फ्रेंड्स, आज ये पहला मेरा रिएक्शन वीडियो है जो कि मैं एक फेमस यूट्यूबर एंड जर्नलिस्ट रहे हैं अजीत भारती, जिन्होंने अभी रिसेंटली वंदे भारत एक्सप्रेस जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली से जम्मू कश्मीर जम्मू चलने वाली है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशियली तो उन्होंने रोस्ट किया है। उन्होंने काफ़ी व्यंग तरीके से बताया है, बट उन्होंने बीच आफ्टर 12 मिनट्स उन्होंने बहुत ही अच्छा ये कवर किया है ये स्टोरी को। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए आइए देखते हैं कि क्या वो बता रहे हैं और हम क्या रिएक्शंस देते हैं। उसके बाद लगातार जो भी रेल मंत्री आए, चाहे सुरेश प्रभु हों, पीयूष गोयल हों और अभी अश्विनी वैष्णव हों, इन लोगों ने 3 चरणों में मैं देखता हूँ या 3 डायमेंशंस में पूरे रेलवे के एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करने की चेष्टा की और लगातार करते रहें। चाहे फ्रेट कॉरिडोर की बात हो, उधर बुलेट ट्रेन्स बन रही हैं, या फिर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। अब इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि अभी अश्विनी वैष्णव जी, एक तो मेक इन इंडिया पे बहुत अधिक ध्यान है कि जो भी बने यहीं पर बने। एक तो ट्रेन हमारे स्वदेशी होते जा रहे हैं और स्वदेशी ट्रेन्स में हम देख रहे हैं कि विदेशी स्तर की सुविधाएं, जैसे कि अभी हम वंदे भारत जो स्लीपर है जो जम्मू कश्मीर में जाने वाले श्रीनगर। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारे जो वैगन्स थे, जो हमारे ट्रेन्स के जो बोगियाँ होती थी, वो हमारी जनरली क्या होती थी, बाहर से विदेशों से लाई जाती थी, ऑर्डर दे करके बनवाई जाती थी। बट अब ये इंडिया में ही बनने लगे हैं, ये बॉगियाँ भी इंडिया में ही बनने लगे हैं और इंडियन एनवायरनमेंट और इंडियन लोगों के अकॉर्डिंगली ही वो उनको बनाए जा रहे हैं और बेहतर बनाए जा रहे हैं। अब आप खुद ही ये चीज़ देख सकते हैं कि वंदे भारत में अब ये आगे दिखाएंगे कि किस टाइप की बॉगियाँ बनी हैं वंदे भारत में। और सिर्फ वंदे भारत ही क्यों, इसके अलावा आज की डेट में अगर हम हाइजीन की बात करें या हम क्वालिटी ऑफ जो बॉगियाँ हैं उसकी बात करें तो काफ़ी बेटर है पहले के कंपैरिजन में। आइए देखते हैं से आगे ये जाएगी तो उसमें किस तरह की सुविधाएं, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 3 चीज़ें हैं। एक है स्टेशन। यदि आप देखोगे और हम स्क्रीन पे फोटोग्राफ्स भी लगाएंगे कि स्टेशंस लगातार ही इम्प्रूव करती जा रहे हैं भारत में। जहां भी पुराने स्टेशंस थे उनका कायाकल्प हो रहा है और एक बार जब आप इस तरह की सुविधाएं देने लगते हैं तो धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। वही जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप ये चीज़ हमने ये खुद भी फील की है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी रखी हो तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि उसको गंदा करें, इज़न्ट इट? तो ये बिल्कुल सही है कि स्टेशंस पहले बहुत गंदे हुआ करते थे, जिसको देखो वही पान थूक देता था या कहीं पे भी रैपर फेंक देते थे। बट अब अगर आप कंपैरिजन करोगे ना तो काफ़ी हद तक स्टेशन तो साफ़ हैं ही हैं, प्लस स्टेशन के सामने जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो भी बहुत हद तक क्लीन दिखते हैं आपको। लोग जो ट्रेन के स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे गुटखा थूकते थे, अचानक से उनमें ये एक बदलाव आता है कि ये साफ़ है, इसे साफ़ रहने दें। हालांकि वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो इन दैट एस्पेक्ट एज वेल। तो पहला तो है कि स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर करें। दूसरा है रेलवे का सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अभी चेनाब वाला ब्रिज जो आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि भारत और संभवतः विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज उस तरह का है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये जो आर्क शेप्ड ब्रिज में अगर हम देखें तो ये सबसे ऊंचा ब्रिज है दुनिया का। और आर्क शेप में अगर लॉन्गेस्ट देखें तो भी ये वर्ल्ड का शायद 11th है। और हाईएस्ट में देखेंगे तो ये 16th में आता है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। इसका प्रोजेक्ट 2003 में शुरू हुआ था और 2023 में जा कर के ये कंप्लीट हुआ था और उसके बाद फिर इसका इनॉग्रेशन होकर के ये अब इसका यूज़ में आने लगा है। तो उसमें भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। बहुत पहले लोगों में ये विजन भी नहीं होता था कि हम क्यों कनेक्ट करें। अब ये वंदे भारत जो चलने वाली है ये 100 किलोमीटर ये टनल से ही जाएगी और टनल खोदना अपने आप में आप कह सकते हैं कि इतना दुष्कर और कठिन कार्य है, वो भी जब पहाड़ों को काट करके ले जाना हो। तो इन सब को भी लेकर के कि दूसरा जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे पटरियों का नवीनीकरण हो या फिर जो छोटे छोटे पुल पुलिया होते हैं, वो अंग्रेज जो बना करके गए उसमें हमने कितना ऐड किया है, उसको कितना हमने
री इम्प्रूव करने की चेष्टा की है, कितना रीडेवलप हमने उसको करने की चेष्टा की है, उस पर ध्यान रहा है। और फिर आती है ट्रेन और ट्रेन का इंजन। एक तो T18 हमारा सेमी हाई स्पीड ट्रेन इंजन जो भारत में ही डेवलप हो रही है, उसके साथ साथ ये पूरे वंदे भारत और नमो भारत ऐसी ट्रेन की श्रृंखला है जिसका पूरा का पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि ध्यान इस बात पर है कि हम भारत में ही ऐसी ट्रेन्स बनाए जो एक होता है ना कि एक मैं अभी आपको थोड़ा सा अपने पीछे दिखाना चाहूँगा, एक यहीं पे वंदे भारत भी और एक सामने में एक जो है टिपिकल हमारी ट्रेन की इंजन वहाँ पे लगी हुई है। तो जी हाँ, इस वीडियो में इन्होंने बहुत ही अच्छा कंपैरिजन करके दिखाया है कि इनिशियली मतलब आज से 10-15 साल पहले हम क्या यूज़ करते थे और अब हम किस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ये जो कंपैरिजन है ये समझना बहुत ज़रूरी है हमें। हमेशा इंडिया के बारे में नेगेटिव चीज़ें बोली जाती हैं और चीज़ें नहीं, बट इस पर्टिकुलर आपको वीडियो से आपको ये देखने को बहुत अच्छे से मिलेगा कंपैरिजन कि बिफोर 10 to 15 years एंड आफ्टर दैट कितना डिफरेंस आ गया है। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखने को एकदम बॉक्सी टाइप का जो 100 साल पुराना या संभवतः 75-80 वर्ष पुराना जो डिज़ाइन, अभी आप वंदे भारत को देखोगे तो ये लुक में, फील में आपको चाहे अंदर से हो बाहर से हो, आपको एक अलग स्तर का लगता है। उसमें आपको एक नयापन दिखता है और इनवाइटिंग नेचर का दिखता है। पहले ये लगता है कि ट्रेन पे आदमी विवशता में चढ़ रहा है कि यार चलो यार किसी तरह से समय काट करके निकल जाना, बट उसी ट्रेन को किस तरह से कंफर्टेबल बनाया जा सकता है, उसमें हम कैसी सीट्स डालें, उसमें कूलिंग या हीटिंग की यदि मतलब अगर वो ठंडे प्रदेश से जा रहा है तो उसमें हीटिंग की व्यवस्था कैसी हो। अ लॉट ऑफ गुड इंजीनियरिंग हैज़ गॉन इनटू इट। और हमने तो नीचे का भी पूरा शूट किया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सारा पॉपुलेशन जो है टूवर्ड्स सिटी की तरफ मूव होता जा रहा है, मिड टायर सिटीज़ खाली होते जा रहे हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ सोचने की बात है कि अगर जो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये अगर इजी कर दिया जाए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोडवेज़ हो, चाहे वो एयरवेज़ हो, तो कितना ईजी हो जाएगा हमें ट्रैवल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री में आजकल लोग लाइक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, राइट। बैंगलोर की कंपनी में जॉब कर रहे हैं नोएडा से बैठ करके, राइट। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो सब कोई बैंगलोर की तरफ नहीं भाग रही है। कुछ हद तक लोग नोएडा में रह करके भी वर्क फ्रॉम होम का यूज़ करके अपने घर से काम कर रहे हैं। इवन लखनऊ में भी आप देख सकते हैं कि लखनऊ में रह करके लोग नोएडा की कंपनीज़ पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है कि अगर मान लीजिए कल को ऑफिस वाले बुलाते भी हैं तो लखनऊ से लाइक नोएडा ट्रैवल करना, गाज़ियाबाद ट्रैवल करना, इट्स हार्डली 6 hours जर्नी। और ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। अगर हम बाई रोड भी जाएँ तो भी 6 घंटे से 6.5 घंटे के अंदर अंदर हम बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल जर्नी करके हम पहुंच जाते हैं। और अगर ट्रेन से जाना चाहे तो शताब्दी ऐसी अच्छी ट्रेनें लखनऊ में जैसे अच्छी ट्रेनें अवेलेबल हैं जो कि आपको बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा देती हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, प्लस कंफर्टेबल होना, क्योंकि आज की डेट में हर कोई बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, अपने लाइफ और कंसर्न भी है लाइफस्टाइल को लेकर के, चाहता है कि अच्छा लाइफस्टाइल हो। हम कंपेयर कर देते हैं कि लंदन की जैसे लाइफस्टाइल होना, बट हमें अपने कंट्री में अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस सोच को रखना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ इन्होंने इस वीडियो के थ्रू उन्होंने जो कवर किया ये बहुत अच्छे से कवर करके बताने की कोशिश की है। ब्रेकिंग सिस्टम्स जो है पूरी तरह से नए लगे हुए हैं। आपको जो वाटर टैंक्स हैं वो सिलिकॉन पैडिंग की हुई है ताकि उसमें -20 तक के टेम्परेचर में जल जो है वो गर्म ही रहे, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश से जाएगी। इसका चाहे आप शॉकर का सिस्टम देख लो, चाहे आप अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं इसमें, वो सारा 5-5 केवीए का इसमें ट्रांसफार्मर हर बॉगी में लगा हुआ है उतना लोड लेने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है वंदे भारत को एक उत्कृष्ट ट्रेन। इन्होंने ये सारी चीज़ें जो बताई हैं वो बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। टेक्नोलॉजी वाइज इस ट्रेन को बहुत अच्छा बनाया गया है सो दैट कि ये कंपैटिबल हो उस पर्टिकुलर एरिया में वर्क करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ती है, इस वजह से ये सारी टेक्नोलॉजीज दी गई हैं की श्रृंखला में। और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो है पूरा हम जो है बहुत बढ़िया एकदम वर्ल्ड लेवल के जाता है। ये लोग
को पायलट केबिन है और सामान्यतः जो आपने पहले केबिन्स देखे ये जो लोको पायलट केबल का इन्होंने ये पूरा सिनेरियो दिखाया है, ये जो एरिया दिखाया है, ये मुझे बेसिकली बहुत हद तक एरोप्लेन एयरक्राफ्ट के केबिन केबिन की तरह लग रहा है। और हाँ, बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबिलिटी आप प्रोवाइड करोगे ड्राइवर्स को, उतने ही अच्छे से वो काम कर सकेंगे। जितना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि इन्होंने इस वीडियो में इन्होंने इस चेयर का ज़िक्र किया है। ये जो टेक्नोलॉजीज़ लगी हुई हैं, जैसे कैमरा, फ्रंट कैमरा, साइड कैमरा, इन्होंने इंस्टॉल इस ट्रेन में इंस्टॉल करके दिया है। ये सारी चीज़ें प्लस और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ इन्होंने ट्रेन में अपने इस सेक्शन में लगाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस कंफर्टेबिलिटी की बात करी है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी दी गई हैं और गुड लेवल, एक्सेलेंस लेवल के हिसाब से दी गई हैं। होंगे उसमें इस तरह का माहौल नहीं रहता है। माहौल मतलब मैं केवल टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये पूरा डैशबोर्ड है जहाँ पे सीसीटीवी आपको जो है फुटेज मिलता रहेगा आगे पीछे दाहिने बाएं वो सब का। उसके बाद डिजिटल मीटर भी है और एनालॉग मीटर भी दिया गया है और तमाम तरह के इसमें प्रणालियाँ जो है वो लगाई गई हैं। इसकी ब्रेकिंग सिस्टम जो है इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो इंक्लाइन जो होता है वो डिग्री जो है तो ऊपर होती है, उसमें ब्रेकिंग सिस्टम। और जब स्नो पड़ेगा तो पटरियां जब गीली होती है तो उसको रोकने के लिए अलग तरह का सिस्टम्स इसमें लगाया गया, प्लस पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप मतलब एक सामान्य सी कुर्सी को जब आप देखते हैं, ये चेयर जो है, ये पायलट का चेयर, ये अर्गोनॉमिकली इतना अच्छा है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी इस पे आप आराम से बैठ करके, जो भी पायलट होते हैं, लोको पायलट होते हैं, दे कैन गो ऑन। इसमें उस तरह का फटीग नहीं होता है। और रेलवे ने पिछले जी हाँ, बिल्कुल। फटीग यानी कि थकावट की बात कर रहे हैं कि ड्राइवर्स को थकान नहीं महसूस होनी चाहिए। इतना कंफर्टेबल उनका वो एनवायरनमेंट, उनको फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से बिना थकान के अच्छे से फ्रेशली वो काम कर सकें, ताकि एक्सीडेंट्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर रेट में कमी आ सके, जो कि उसको अवॉइड किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में अश्विनी वैष्णव जी एक बार बता रहे थे, उनका ट्वीट था संभवतः, जब कांग्रेस उनके ऊपर अटैक कर रही थी, तब उन्होंने बताया था कि किस तरह से पायलट्स को अधिक समय तक मतलब लंबी लंबी दूरियों पे लगातार ना चलना पड़े और उनके भीतर जो एक तो नॉर्मल फटीग होता है यहाँ होने का और आराम नहीं मिल रहा है, तो उससे जो है आगे ट्रेन में एक्सीडेंट्स की या इस तरह की संभावनाएं जो है बढ़ जाती है। तो उसके बिल्कुल, बिल्कुल। इसी बात की बात मैं भी कह रही हूँ, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेन होती है उसमें भी सीटिंग आपको इसी तरह की मिलेगी। हालांकि इसमें लेग स्पेस मुझे लग रहा है कि थोड़ा अधिक है। बॉगी के इनसाइड का बताया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। शीशे बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। सिटिंग इनके अकॉर्डिंगली चेयर में लेग स्पेस काफ़ी दिया गया है और प्लग पॉइंट्स दिया गया है। सी टाइप चार्जर प्लस लैपटॉप के लिए हर एक सीट के नीचे दिया गया है। शताब्दी वगैरह में आपको एक कॉमन दिया जाता है, जो कि दीवार मतलब डोर के विंडो के पास होता है, बट इस पर्टिकुलर ट्रेन में आपको हर सीट के नीचे दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है और काफ़ी ईजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा पैसेंजर्स के लिए। और ये जो सेंटर में टेबल रहता है, उसमें आप एक अलग चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो है खाने के लिए ये एक्सटेंडेड टेबल है, ये नहीं कि आपको जो है आगे। तो मुझे लग रहा है कि एक जो बात होती है अच्छी इंजीनियरिंग की बात ये होती है कि वो न केवल एस्थेटिकली अच्छी होती है, बल्कि उसका एक फंक्शन भी होता है कि वो किस बात के लिए इस तरह से बनाया गया, तो उस हिसाब से भी ये अच्छा है। प्लस जो नॉर्मल आजकल होना चाहिए, तो हर सीट के नीचे आप देख लो 110 वोल्ट का एसी और फिर टाइप सी का, मतलब ये अच्छी बात है कि टाइप ए की जगह टाइप ए तो है ही, टाइप सी का भी आपको यहाँ पे भी देखना मिलेगा, इधर सेंटर में यहाँ पे भी है। तो ये अच्छी बात है कि लोग जो अपने लैपटॉप को, आईपैड होते हैं या टैब्स होते हैं, इन सब को वो करने के लिए रहेगा। लगेज के लिए भी स्पेस मतलब ठीक है, ये तो लगभग उसी तरह का मॉडल है। और ये सारा ये ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं, जो मुझे थोड़ा सा यदि ध्यान आता है तो हमने देखा हुआ, ये विदेशों के ट्रेन में रहता है। ये टॉयलेट है और टॉयलेट
अच्छे से बना हुआ है। इसमें मुझे ये टॉयलेट का जो डोर है वो काफ़ी ब्रॉड दिख रहा है कंपैरेटिवली जो हम लोग शताब्दी वगैरह में देखते हैं। और इसका डोर लाइक स्लाइडिंग डोर है जो कि डिफरेंट है शताब्दी एक्सप्रेस से। वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, उस सब के लिए वहाँ पे दिया हुआ है। और कुछ कुछ चीज़ें जो है मतलब सामान्यतः आप टॉयलेट में क्या ही बात करोगे, लेकिन यदि आप देखो तो इधर साइड में इधर ग्रैब बार देना कि आदमी बैठे अगर उस तरह की थोड़ा बहुत हिलता डुलता है तो उसको वो ग्रैब कर सके। उसके बाद आप हॉट और कोल्ड वाटर दोनों यहाँ पे, चूँकि ये उसी तरह का ट्रेन है, ठंडे प्रदेश में चलेगा तो उस कारण से दिया हुआ है। और थोड़ा सा मुझे लगता है स्पेशस भी है। अब बात हाँ, ये वॉशरूम एटलीस्ट एयरक्राफ्ट के जो वॉशरूम है उससे काफ़ी बड़ा है। और मुझे देखने में तो मुझे ऑलमोस्ट वैसा ही सारी फैसिलिटीज़ दिख रही हैं जैसे इन्होंने दिखाया। बट मुझे ऐसा लगता है शायद इसमें बेबी को बैठा करके उनके डायपर्स चेंज करने के लिए टेबल सॉर्ट ऑफ, ये मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, शायद देखने के बाद जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा। और अदरवाइज़ इसमें फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। वॉशरूम की गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों प्रोवाइड करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है इंडिया के जेंट्री के लिए। हालांकि ये जिस तरफ जाएगी जम्मू कश्मीर की तरफ, उस तरफ ठंडक रहती तो गर्म पानी देने का लॉजिक भी बनता है। इस पे आती है कि जो लोग इसे प्रयोग में लाएंगे वो इसे किस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि सरकार तो सामान्यतः इस तरह की फैसिलिटीज़ देती है, लेकिन हम जो यूजर्स होते हैं वो इसे बर्बाद करने में जो है बहुत ही आगे रहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया है कि वॉशरूम्स की जो हालत होती है वो गंदी इसलिए भी होती है क्योंकि लोग उसे बहुत गंदा करते हैं। तो लोगों के अंदर ये सिविक सेंस का आना बहुत ज़रूरी है इंडिया ऐसे इतने ह्यूज पॉपुलेशन वाली कंट्री में। जैसे कि अगर हम यूएस में देखते हैं, यहाँ पे यूएस में पॉपुलेशन इतनी कम होती है कि अल्टीमेटली जगह पब्लिक प्लेसेस साफ मिलते हैं आपको। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कहीं पे भी जाओ आपको काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मास दिखता है, राइट। तो ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट तो आपको प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, बट उस चीज़ को मेंटेन करने का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है हम इंडियंस को, सो दैट कि हम चीज़ों को अपने अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाए। यहाँ पे यूएस में लोग हमेशा कहते रहते हैं इंडिया इज़ अ वेरी डर्टी प्लेस, ये वो ब्ला ब्ला। इसीलिए भी कहते हैं ना क्योंकि हम इंडियंस उसको गंदा करके प्रेजेंट करते हैं, गंदी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, गंदगी करते हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने जो बताया है कि हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को मैक्सिमम अपनी तरफ से एफर्ट दे करके चीज़ों को साफ रखने की। ये हॉट केसेस हैं, इसमें गर्म करने के लिए मुझे लगता है कि सामान जो है रखे जा सकते हैं, संभवतः खाने के आइटम्स या इस तरह के हैं, क्योंकि अब जब ट्रेन पे आप चढ़ते हैं तो, और ये मैग्नेटिकली अटैच्ड है, ये एक अच्छी बात है, ये तो बढ़िया है। साथ ही किसी को चाहिए पानी तो यहाँ ठंडा गर्म सारा कुछ है। और ये लगेज और स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे है कि लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखो फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी प्रोवाइड करी गई हैं, अब डिपेंड करता है कि लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा वंदे भारत का ये लुक दिख रहा है मुझे। बाकी देखते हैं कि कैसा इसका रिव्यू रहता है, स्टार्ट होता है। अदर बाकी सब रूट्स पे जैसे कि सबसे पहले बनारस टू दिल्ली ये चली थी, वाराणसी टू दिल्ली ये चली थी वंदे भारत, और भी बहुत सारे उसके बाद चलने लगी हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और काफ़ी कम समय में ये पहुंचा देती है ट्रेन। बेसिकली इसी तरह की चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये खोल के, अच्छा ये खुलेगा नहीं, इसमें कुछ विशेष चीज़ है। हाँ, ये डीप फ्रीजर कंपार्टमेंट है, बॉटल को ठंडा करने के लिए है, बॉटल कूलर और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ये आप देखिए कि ये लुक देख करके मुझे बहुत हद तक एयरक्राफ्ट में जो अलग अलग जहाँ पे एयर होस्टेस हम लोग को जो खाना सर्व करती हैं, वो गर्म करती हैं, ट्रे वगैरह, वैसा ऐसा लुक आ रहा है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे दी गई हैं। अंततः मैं वही कहना चाहूँगा कि इट ऑल कम्स डाउन टू द इंडिविजुअल्स हु आर गोइंग टू यूज़ इट। अगर वो रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए मतलब एक इंसेंटिव मिलता है कि लोग उसे ढंग से यूज़ कर रहे हैं, हमने जिस कारण से बनाया है। तो दोस्तों ये थी वंदे जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूज़र
पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे उनको ये बात को समझने के लिए कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें फैसिलिटी दे दी गई है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करें। बहुत ही अच्छा इन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया है। वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।